में से बहुत सारी प्रतिभाएं 12वीं पास उत्तीर्ण होने वाली है अगले साल। नीट, IIT जिसमें आप रुचि रखते हो उसमें आप लोगों को भी प्रिंस स्वामी की तरह शानदार परचम लहराना। अपने माता पिता, अपने गुरुजनों और हमारे स्कूल का पूरे आज देश के अंदर परचम लहराया है। इन विद्यार्थियों ने अपने इन 12 सालों के जीवन के अंदर जो भी सीखा वो आज अपने जीवन में लागू किया है। मैं इन विद्यार्थियों को इनके भावी भविष्य के लिए हार्दिक बधाई देती हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ करते हैं। मैं विद्यालय लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम। ये जो कार्यक्रम होता है विशेष कार्यक्रम होता है, खुशी वाला कार्यक्रम होता है। जितना प्राउड पेरेंट्स को होता है उन बच्चों पे, उतना ही प्राउड हमें भी होता है। जिस दिन रिजल्ट आता है बहुत खुशी होती है कि हमारे बच्चे सक्सेस हुए हैं, हमारा और पेरेंट्स का नाम रोशन किया है। ये वही बच्चे हैं जो आपके साथ में यहीं बैठते थे। आज देखो उनकी चेयर वहाँ है, कल को और ऊपर होगी। कल हमें इनसे मिलने के लिए हो सकता है लाइन में लगना पड़े। ये साधारण बच्चे नहीं हैं। IITN, डॉक्टर, ये बच्चे साधारण बच्चे नहीं होते हैं। देश की धुरी होते हैं जो IIT के बच्चे होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, ठीक है। और जो UPSC क्लियर करके जो बच्चे आते हैं वो बच्चे होते हैं। मेहनत से आज आप भाग रहे हो, वही कल आपको सफलता दिलाएगी कि आप आज जिस कड़ी मेहनत से अपने भावी जीवन के लिए कोशिश कर रहे हैं, वही जीवन आपको खुद को आग में झुलाकर हीरा बना देती है। हमारे इन हीरो के लिए जोरदार तालियां हो जाए और इस प्रतिभा सम्मान समारोह की शुरुआत करते हैं। इस व्यक्ति में सफलता के लिए आशा और आत्मविश्वास है, वही व्यक्ति उस शिखर पर पहुंचते हैं कि जो ये सोच सकते हैं कि मैं ये अपने जीवन में कर सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि इनको हमेशा से ही उस चीज़ का, उस सक्सेस का नॉलेज था, किसी ने उनको बताया और उस चीज़ को माइंड में, उस चीज़ को अपने जीवन में उतारने के लिए प्रतिभा सम्मान समारोह की शुरुआत करते हैं। इस प्रतिभा सम्मान समारोह में मैं गार्जियंस, हमारे निदेशक महोदय, प्रार्थना है ताकि समाज में आपका और संस्था का नाम ऊंचा हो।
भैया बहनों ने इतनी कम एज के अंदर इतनी बड़ी सफलता को हासिल कर लिया है कि दुनिया जब इनकी सफलता को देखेगी तो वो इतनी ज़्यादा प्रेरणादायी हो जाएगी कि वो भी इस सफलता को हासिल करने की कोशिश करेगी। आज प्रेरणा के स्वरूप में सामने खड़ी हूँ। मैं आशा करती हूँ कि हमारे लिए हमसे प्रेरणा लेके अपने जीवन में इसी तरह अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। अगर मम्मी पापा ने ये डिसीज़न नहीं लिया होता कि बाहर जाके पढ़ाना है तो शायद मैं नहीं बन पाती। और जो 10th के टीचर्स हैं जिन्होंने मेरे जो 10th के परसेंटेज है उसको इंक्रीज़ किया और
कैसे पढ़ाई करनी है और कौन सी कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करनी है वो भी है ना सर ने बताया। और एक पढ़ाई मतलब एक चीज़ जो है ना सब स्टूडेंट्स को करनी चाहिए कि हर दिन रेगुलर पढ़ाई करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि एक दिन पढ़ाई करी फिर अगले दिन पढ़ाई करना छोड़ दिया, एक दिन बहुत ज़्यादा घंटे पढ़ाई कर ली फिर अगले दिन वो पढ़ाई करी नहीं। तो ऐसे नहीं कि रोज़ 6-7 घंटे पढ़ाई करनी ही चाहिए। अगर आप कौन से भी 11th-12th में हो या कौन से भी कोर्स कर रहे हो तो रेगुलर पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। और अगर आप अपना ध्यान दे सकते हो उसके बाद में उसमें भी जो ऑनलाइन कोर्स में जैसे नीट जेईई है तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि क्वेश्चन कितने ज़्यादा आप सही कर सकते हो और मिनिमम टाइम में आपको बहुत सारे क्वेश्चन सही करने पड़ते हैं। तो आपको रेगुलर स्टडी और अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी पड़ती है कि कितने सही क्वेश्चन आप कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जेईई में कि थ्योरी तो ठीक है, थ्योरी के भी क्वेश्चन आते हैं जेईई मेन से भी, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्वेश्चंस को सबसे ज़्यादा प्रेफर दें सबसे पहले, उसके बाद में थ्योरी को। लेकिन केमिस्ट्री है जिसमें न्यूमेरिकल बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें थ्योरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एनसीईआरटी, ओसी, आईओसी और फिजिकल तो न्यूमेरिकल, लेकिन ओसी और आईओसी में ज़्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एनसीईआरटी पूरी रट लेनी होती है केमिस्ट्री में। और फिजिक्स है, फिजिक्स में भी बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस में, लेकिन न्यूमेरिकल का वेटेज ज़्यादा होता है जेईई मेंस के अंदर। और मैथ जो जेईई मेंस में आती है वो 12th स्कूल से थोड़ी हाई लेवल की होती है मैथ। तो अगर आपको है ना जेईई क्लियर करना है तो आपको 12th के साथ उसके न्यूमेरिकल अगर आपने कर रखे हैं ना तो फिर जो नीट के जो न्यूमेरिकल होते हैं उसमें मतलब हो जाएंगे। लेकिन जो नीट में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ होती है कि उसको हमें एक क्वेश्चन को सिर्फ 1 मिनट में करना पड़ता है। और क्वेश्चन कितने सारे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, 200 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जेईई में वही क्वेश्चन 90 होते हैं उसमें से देखो सबसे पहले क्या होता है कि अगर आप ऑनलाइन कोर्स लेते हो या बाहर जाके पढ़ाई करते हो तो उसमें बहुत सारे पेपर है ना आपको जैसे देते हैं प्रीवियस पेपर भी और वो खुद पेपर करवाते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि आपकी जो मेंटलिटी है ना वो पहले तो थैंक यू सारे टीचर्स को जिन्होंने मुझे यहाँ पे पढ़ाया। और नीट के बारे में बात करें तो इतना ज़्यादा टफ नहीं आता है पेपर, आपको लगातार मेहनत करनी होती है। सारे टीचर बता देते हैं आपको सब कुछ कोचिंग में। और जब पहले मैं कोचिंग में गया था तो मुझे बताया था कि नीट में आपको लगातार मेहनत करनी पड़ती है, पेपर टफ नहीं आता है। सब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एक दिन मेहनत करते हैं, एक दिन नहीं करते हैं, तो फिर उनका बैकलॉग बच जाता है जो कवर करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत फास्ट काम होता है, इसलिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है। और बायो में आपको एनसीईआरटी पढ़नी होती है और केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी पढ़नी होती है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन तो थ्योरेटिकली आते हैं और पेपर टफ भी नहीं आता है। फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है तो वो भी आपको प्रीवियस से क्वेश्चन ही करने होते हैं ज़्यादातर तो, और सब कुछ हो जाता है। जैसे टीचर ने जो क्लास में पढ़ाते हैं वो घर आके पढ़ना होता है। नहीं, मेरे पास फ़ोन नहीं था। नहीं, ऐसे थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास शुरुआत के 3-4 महीने में तो था जब घर वाले साथ में रहते थे, फिर घर वाले वापस आ गए तो उस टाइम फ़ोन नहीं था। सिर्फ मोबाइल नहीं था उसके पास, वो भी आखिरी लेवल का ही मोबाइल का यूज़ नहीं। बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं मोबाइल पर। आज से इजी है, आईआईटी की बजाय नीट क्लियर करना बहुत इजी है। एनसीईआरटी का सिलेबस आता है, सिर्फ मोबाइल यूज़ नहीं करना है, पूरे टाइम आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता को और टीचर्स को और स्कूल को थैंक यू देना चाहता हूँ क्योंकि 12th मैंने यहीं की थी। तो वैसे 12th का जो सिलेबस आता है ना, जो आईआईटी जेईई में आता है, वो मतलब
काफ़ी ऊपर लेवल चला जाता है, जैसे जो आप यहाँ पे पढ़ते हो उससे काफ़ी ऊपर चला जाता है। तो आपको कंसिस्टेंट मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे दिन में 5-6 घंटे तो मिनिमम पढ़ना ही चाहिए, और सोशल मीडिया से जितना दूर रह सकें उतना अच्छा होगा, क्योंकि वो लत की तरह होता है। जो एक बार आप सोशल मीडिया पर आ जाते हो तो आपको पता नहीं चलता, आपके 2-3 घंटे बर्बाद हो जाते हैं। उसके बाद हर रोज़ बैकलॉग अगर एक बार चालू हो गया ना तो वो कवर करना उसको मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आप 1 साल के अंदर ही प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो गाड़ी बहुत फास्ट चलती है, उसमें आपको पता नहीं चलता, लेकिन वो सिलेबस पीछे चलता जाता है। बाद में बात करें तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बुक आती है अच्छी वर्मा सर की, वो बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आप 11th-12th में अगर आपको पढ़ो, वो एग्ज़ाम के लिए नहीं है, वो सिर्फ फिजिक्स में इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए। वो फिजिक्स दोनों ही IIT JEE और नीट दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। अगर आपका उसमें इंटरेस्ट हो जाए 11th-12th में तो वो बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए आप अच्छी वर्मा सर की बुक आती है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, अगर आप उसे खरीद लें तो अच्छा ही होगा आपके। थैंक यू। स्वस्थ अभी कुछ हंस रहे थे। हंसना तब जब आप सक्सेस होकर के दिखाते हो अपने माता पिता को। भैया ने जो कुछ कहा है उस पर अमल कीजिए, विचार कीजिए, और संत महात्मा की तरह तपना सीख जाइए, तपस्वी बन जाइए। यदि आप अपनी सीट नहीं छोड़ोगे, आज का काम आज पूरा करके उठोगे, तो कोई आपको चैलेंज नहीं दे सकता। मैं लिख के देता हूं आपको वादा के साथ। ये टीम है जो आपको सिलेक्शन दिला सकती है। आपका यदि फाउंडेशन मजबूत है, 11वीं 12वीं आपकी मजबूत है, आपने कंप्लीट कोर्स कर लिया और 7-8 घंटे आपने पढ़ने का तय कर लिया, निश्चय कर लिया कि आप 10 घंटे मेहनत करते हो स्कूल के अलावा, तो मेरा उसके ढेर सारी शुभकामनाएं। क्योंकि आपने 10वीं तक 12वीं तक हमारे पास छोड़े बच्चे को विश्वास करके, तो हमने भी हमारा और से अच्छा प्रयास